हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया की सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा और साथ ही साथ बड़ी खबर निकल करके आ रही है उसके बारे में भी डेफिनेटली आपके साथ बात करना चाहूँगा। और यहाँ पे बात करेंगे कि अगले वीक के लिए कौन से मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस वोडाफोन आइडिया के लिए काम कर सकते हैं। वीडियो के साथ आपको बस पूरे जुड़े रहना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन भी डेफिनेटली दबाना है। सबसे पहले लेकर के जाना चाहूँगा कि आज की क्लोजिंग किस तरह की रही। क्लोजिंग दिखाने के लिए मैं आपको गूगल पे लेके आया हूँ डेफिनेटली। और यहाँ पे देखें कि वोडाफोन आइडिया मैंने सर्च करके रखा है। 13 रुपये 50 पैसे आज क्लोजिंग हुई है। 2% से भी ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। गिरावट के पीछे सिंपली रीजन यहाँ पे पूरे के पूरे बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का दौर आज चालू था। कारोबार देखें तो कारोबार में आज फिर से वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे मैं कारोबार की सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट करूँ तो एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। प्रीवियस क्लोजिंग 13 रुपये 80 पैसे, ओपन 13 रुपये 85 पैसे, फ्लैट ओपनिंग हाई 14 रुपये 10 पैसे और लो 13 रुपये 40 पैसे के आसपास। और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 13 रुपये 65 पैसे। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि 13 रुपये 40 पैसे से लेकर जी मैंने बताया था 13 रुपये 65 पैसे का जोन एक सपोर्ट जोन था छोटी टाइम पे, तो वहां पे ही क्लोजिंग हुई है। ये बात आपको नोट करनी है। कारोबार की सिचुएशन बताऊं तो कारोबार की सिचुएशन किस तरह की रही है वो बताने के लिए यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेकर के आया हूँ। 24 करोड़ 83 लाख शेयर की ट्रेडिंग है, जिसमें से 8 करोड़ 17 लाख शेयर की डिलीवरी और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी मान करके चलिए 33% है। तो बहुत बढ़िया कारोबार की सिचुएशन वोडाफोन आइडिया में नजर आई थी आज के दिन। अभी जो खबर है एक एक्सपर्ट्स का बड़ा रिपोर्ट निकल करके आ रहा है जो कि मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। और यहाँ पे एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि वोडाफोन आइडिया स्टॉक कैन डिलीवर मोर रिटर्न इफ डेब्ट ओवरहैंग सबसाइड। मतलब कि बताना क्या चाह रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया जिस तरह की तेजी हाल फिलहाल में दिखाता हुआ नजर आया था, इससे भी कहीं अच्छी तेजी दिखा सकता है अगर यहाँ पे उसके ऊपर जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का डेप्थ है, मतलब कि डेप्थ का जो बर्डन है वो अगर हल्का हो जाता है, मतलब उसमें गिरावट आती है, तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया आपको आगे जाकर के और तूफानी तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। ऐसा एक्सपर्ट का यहाँ पे रिपोर्ट है, एक्सपर्ट का बयान है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर आपके ऊपर डेप्थ यहाँ पे ज्यादा होता है तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो कहीं ना कहीं डेब्ट की जो किस्तें चुकाने में ही ज़्यादा चला जाता है, जिसके चलते होता क्या है कि कंपनी के पास कैश फ्लो है वो कम रहता है। जैसे कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की सेम सिचुएशन है, उसको लिक्विडिटी की हमेशा समस्या ज़्यादा क्यों रहती है, क्योंकि उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी का बड़ा पार्ट है वो डेब्ट का यहाँ पे किस्तें चुकाने, मतलब कि डेब्ट का जो इंटरेस्ट है वो पे करने में ही चला जा रहा है। तो अगर ये डेब्ट ही कम हो जाएगा, आई डोंट नो कि कैसे करेंगे। हो सकता है यहाँ पे प्रमोटर कैपिटल इन्फ्यूजन करें, प्रमोटर डेब्ट को यहाँ पे रिडक्शन करने के लिए कुछ और जरिया ले, परंतु अगर ये हो जाता है तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया की बैलेंस शीट में इसका बहुत बड़ा यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा और आपको स्टॉक में री रेटिंग होती हुई दिखाई देगी और स्टॉक आपको यहाँ पे तेजी की दौड़ लगाता हुआ फिर से चालू हो सकता है। हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी तेजी बढ़िया आ चुकी है, मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है वोडाफोन आइडिया को लेकर के। इसी के चलते यहाँ पे 4 रुपये का लो मारा था कुछ समय पहले, मतलब कि कुछ महीने पहले 4 रुपये का लो, और वहां से 17 रुपये का हाई भी तुम्हारा है। तो 4 गुना तो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका था कुछ ही समय में, क्योंकि वन ऑफ द यहाँ पे भारत सरकार का जो रिलीफ पैकेज था वो कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेदार था। फिलहाल अभी क्या करें वोडाफोन आइडिया में वो बताने के लिए मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा। और चार्ट पे सिचुएशन किस तरह की लंबे टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रही है, बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रही है, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे चार्ट पे लेके आए और यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम डेली बेसिस पे कौन से लेवल पे बात करते हैं, 15 मिनट या 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे बात करते हैं, परंतु अभी हम यहाँ पे 1 आवर की टाइम फ्रेम पे बात करेंगे, जिसके चलते हमें अगले वीक का कुछ डिसीजन है वो समझ में आए। आप देखें बढ़िया तेजी का माहौल तो था, उसके बाद कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग पर जो तेजी में जिस तरह की कैंडल बन रही थी आप देख सकते हो बड़ी बड़ी, वैसी यहाँ पे गिरावट में बिल्कुल नहीं बन रही है। एक आध बनी है परंतु इसके बाद इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी है। थोड़े थोड़े मतलब वॉल्यूम के साथ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, जो कि अपने आप में अच्छी बात है। तो दोस्तों ये जो धीरे धीरे सेलिंग आ रही है वो एक अपने आप में बढ़िया बात है, क्योंकि जब ये ऊपर निकलेगा ना तो कोई मेजर हर्डल मुझे नहीं दिखाई देता। हालांकि छोटे मोटे हर्डल है जो मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा, जो कि अगले वीक में अगर ये ऊपर की तरफ जर्नी चालू करेगा तो दिखाई दे सकता है। यहाँ पे बात करूँ तो 13 रुपये 50 पैसे लेके 13 रुपये 20 पैसे अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि लास्ट
2-3 दिन से वहां पे ही सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ऊपर की तरफ बात करूं 14.5 का लेवल, जी हाँ 14.5 का लेवल, या बताना चाहूंगा 14.5 का लेवल और 15 रुपये 10 पैसे का लेवल है और शॉर्ट टर्म हडल है। और उसके बाद एक क्लियर करते ही सीधा 16 रुपये 40 पैसे 16 रुपये 50 पैसे का लेवल फिर से गेन करेगा, ऐसा मेरा मानना है। नीचे की तरफ बात करूं अगर 13 रुपये के आसपास का लेवल संभल नहीं पाया तो दोस्तों नीचे फिर ये जो सपोर्ट है वो थोड़ा और नीचे आना पड़ेगा उसको, फिर 12 रुपये 35 पैसे के आसपास वो सपोर्ट ले सकता है। तो अगर 13 रुपये के नीचे लुढ़का तो थोड़ी गिरावट आएगी, थोड़ी ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि उसके बाद जो मेजर सपोर्ट है वो 12 रुपये 35 पैसे के आसपास का ही है। तो हो सकता है इस लेवल तोड़ने के बाद 12 रुपये 35 पैसे को रिटेस्ट करने हुआ है, जो कि पहले एक मेजर हडल बना हुआ करता था जब 12 रुपये 40 पैसे के आसपास। मैंने काफ़ी बार बताया था कि पहले के दौर पे ये बहुत बड़ा हडल था, तो वो जो सपोर्ट है उसको रिटेस्ट करने की कोशिश हो सकता है वोडाफोन आइडिया अगले वीक में करें, या तो फिर यहाँ से बाउंस बैक होता है। तो मैंने जैसे बताया कि छोटे छोटे हडल है जिसको कभी भी क्रॉस कर सकता है, इस बात को आपको डेफिनेटली याद रखना है। आरएसआई का लेवल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 38 का है, तो हालांकि आरएसआई का लेवल अभी भी ओवर सोल्ड नहीं हुआ है, मतलब कि और भी थोड़ी नीचे आने की संभावना है। जब 30 के आसपास आता है आरएसआई का लेवल तो मोस्टली यहाँ पे बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो दोस्तों लेवलों को वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। तो फ्री वाले टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, और एक्स्ट्रा लाभ लेना चाहो डेली बेसिस पे मेरी प्राइम चैनल को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। उसका डेमो के लिए आप टेलीग्राम पहले ज्वाइन करिए, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो प्राइम चैनल के लिए मुझे क्वेरी सेंड कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।